आत्मवंदन सभी मास्टर्स को। दोस्तों, हम स्वाध्याय कर रहे हैं आत्मयोगी भवा का। आज हम सभी मास्टर्स जो 31 दिसंबर जो ब्राह्मण सोसाइटी के 18 मूलभूत सिद्धांत जो दिए गए हैं पितामह को संदेश, वो मैं आज आपको शेयर करती हूँ। दोस्तों, नमन करते हैं पितामह को, उनके दिव्य प्रकाश को, उनके दिव्य ज्ञान को, और माँ गंगा को कोटि कोटि नमन। दोस्तों, धन्यवाद। दोस्तों, तो आरंभ करते हैं आज का हम स्वाध्याय। 31 दिसंबर ब्राह्मण सोसाइटी के 18 मूलभूत सिद्धांत। एक आध्यात्मिक वैज्ञानिक की तरह जीवन जीने के लिए PSSM में के 18 मूलभूत सिद्धांत मानवता के लिए मार्गदर्शक हैं। पहला, आनापानसति ध्यान करना और सिखाना। दूसरा, सभी मास्टर्स की आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ना और दूसरों को पढ़ने की प्रेरणा देना, जैसे लोभ संग, रामपा, योगानंद, सिल्विया ब्राउन, स्वामी रामा, दीपक चोपड़ा, रामथा आदि। स्वयं के ध्यान अनुभव बताना और दूसरों के ध्यान अनुभव श्रद्धा से सुनना। सज्जन सांगत्य हमारे लिए भवसागर से तरने का यह नौका है। मौन का पालन करें, शाकाहारी बने। जीव जंतु, मांस, मछली, अंडा हमारा आहार नहीं है। मांसाहार का सेवन ना करें। अगर आप मांसाहार खा रहे हैं तो आप जहर खा रहे हैं। 5 वर्ष की आयु से ही बच्चों को ध्यान सिखाएं। 7वां, ध्यान सिखाने के लिए धन का लेन देन ना हो। निःशुल्क ध्यान सिखाएं। ध्यान सिखाने के लिए किसी से पैसा नहीं मांगना है। कर्म करने का हमें अधिकार है। कर्म फल के बारे में ना सोचें। हमें लोगों को करुणा, आनंद, प्यार, खुशी से ध्यान सिखाना है। यदि आप फल की आशा रखते हैं तो आप मास्टर नहीं हैं। जो व्यक्ति बिना फल की इच्छा से काम करते हैं वही मास्टर्स हैं। बीमारी के लिए डॉक्टर के पास ना जाएं। हमारा रोग हमारी वजह से आया है। हमारे कुकर्म की वजह से रोग और समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। ध्यान और सुकर्म से ही उनका निवारण और समाधान होगा। हमें अपना उद्धार स्वयं ही करना है। अपनी मदद स्वयं करें। प्रतिक्षण कर्म करते रहें, आकर्म में ना रहें। इस पल कीमती है, हर पल कीमती है। हर पल कार्य में संलग्न रहें। हमारा अज्ञान हम स्वयं ही मिटा सकते हैं। अगर हम ध्यान, शाकाहार, सज्जन सांगत्य और मौन का पालन नहीं कर रहे तो हम स्वयं के शत्रु हैं। 9वां, हर व्यक्ति को गृहस्थ जीवन जीना है। भोगी होते हुए योगी बनना है। हम सब यहाँ आनंद के लिए आए हैं, वैराग्य के लिए नहीं। श्री कृष्ण अवतार हमें भोग करते हुए योगी बनना सिखाता है। श्री कृष्ण हमारे लिए जीवन जीने का आदर्श है। हम श्री कृष्ण की चेतना का दर्पण हैं। जीवन में नृत्य और संगीत का आनंद लें। योगी बनने के लिए एकांत में जाना ज़रूरी नहीं है। दृष्टि बदलने से सृष्टि बदल जाती है। आप क्या देख रहे हैं? आपकी दृष्टि क्या देखना चाहती है? उस स्थिति में केवल आपको वही दिखाई देता है। चर्म चक्षु से जो दिखाई देता है वही सीमित है। हमें दिव्य चक्षु से विशाल से सत्य को देखना है। आप अपनी चेतना को विकसित करके अपनी योग्यता को कई गुना बढ़ा सकते हैं। कोई हमारा गुरु नहीं, हम किसी के शिष्य नहीं। हम स्वयं ही स्वयं के मास्टर हैं। हम हमेशा अपने भावों को व्यक्त करते हैं। हमारे भावों को देखकर स्वयं ही उन्नति करते हैं। जब मैं बोलता हूँ तो मेरी बातों को समझकर जो पकड़ लेता है उसकी प्रगति होती है। कोई भी विशेष वस्त्र धारण करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप दिखावा करते हैं तो आप मास्टर नहीं। साधारण मनुष्य की तरह जीवन जिए। जो मनुष्य शरीर के साथ जीते हैं वह मास्टर नहीं। आत्मा का संबंध शरीर से नहीं, सत्य से है। हमें सत्य के साथ जीवन जीना है। 12वां, पिरामिड ऊर्जा का प्रयोग करें। पिरामिड के अंदर ध्यान करने में से 3 गुना अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। पिरामिड के नीचे सोने से शरीर के केंद्र संतुलित हो जाते हैं। पिरामिड के नीचे बैठकर पढ़ने से मन जल्दी एकाग्र होता है।
13वां, अपनी सभी समस्याओं का निवारण ध्यान शक्ति से स्वयं करें। 14वां, पूर्णिमा ध्यान करें। पूर्णिमा से एक दिन पहले और एक दिन बाद ब्रह्मांड में अत्यधिक ऊर्जा होती है। उस समय ध्यान करने से अत्यधिक लाभ होता है। 15वां, प्रकृति हमारे लिए संजीवनी है। जंगल में जाकर ध्यान करने से अत्यधिक ऊर्जा मिलती है, क्योंकि वहाँ मनुष्य के नकारात्मक भावों का प्रदूषण नहीं होता है। 16वां, मूर्ति पूजा और व्यक्ति पूजा ना करें। हम सब भगवान हैं। 17वां, हर एक गांव में पिरामिड ध्यान केंद्र की स्थापना करें। पूरी दुनिया में पिरामिड मास्टर को ध्यान केंद्र स्थापित करने हैं। 18वीं, पिरामिड मास्टर को अपने अनुभव प्रकाशित करना है। पिरामिड ध्यान जगत, स्पिरिचुअल इंडिया, स्पिरिचुअल साइंस, ध्यान कस्तूरी, ध्यान महाराष्ट्र और आदि पुस्तकों में अपना अनुभव लिखकर दें। तो प्रतिदिन ऐसा सोचकर जीना है कि आज हमारा आखिरी दिन है। आज का दिन भरपूर जीना है। कल के लिए ज़्यादा ना सोचें। मृत्यु तो निश्चित है। हर मनुष्य को यही भविष्य है। शरीर की मृत्यु है, आत्मा की कोई मृत्यु नहीं। ये आध्यात्मिक विज्ञान है। जैसे शरीर को भूख लगने पर हम खाना देते हैं, उसी प्रकार आत्मा को भी सदा भूख लगती है। शरीर तो नश्वर है, आत्मा तो सदा सदा के लिए है। आत्मा की भूख कम होने वाली नहीं है। इसलिए स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य और ध्यान प्रतिदिन करना है। भागवत और उपनिषद का सार यही है। सत्य कोई नया आविष्कार नहीं। सत्य नित्य रहता है। सत्य शाश्वत है, जो आता जाता रहता है, और वह असत्य है। प्रतिदिन सत्य के साथ जीने से हमारा जीवन प्रकाशित हो जाता है। तो दोस्तों, हमें यही ध्यान रखना है, सत्य शाश्वत है, जो आता जाता रहता है वो असत्य है। प्रतिदिन सत्य के साथ जीने से हमारा जीवन प्रकाशित हो जाता है। धन्यवाद करेंगे पितामह को, इतने सुंदर हम सभी को संदेश दिए, और आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रेम, धन्यवाद, आभार। नमस्कार दोस्तों।